नमस्कार, मैं हूं देवनाथ पांडे। आप देख रहे हैं लोकल वोकल न्यूज। अभी 2 दिन पहले एक तस्वीर सामने आई थी। इस तस्वीर में हमने देखा कि एक कपल जा रहा था, गाड़ी में अपने जा रहा था, और जब पुलिस वाले उससे मास्क के बारे में पूछते हैं, अचानक वो महिला भड़क जाती है और जब उस पर पुलिसिया कार्रवाई होती है तो सारा हेकड़ी उसका निकल जाता है और उसका पति और वो घुटनों के बल आ जाते हैं और ये कहते हैं कि भैया हमने गलती की। तो जो लोग समोसा और चाट खाने के लिए बाहर निकलते हैं शाम को और भीड़ में जाके समोसा चाट खाते हैं, कोरोना फैलाते हैं, उन लोगों से एक गुजारिश है कि वो लोग थोड़ा सा अपने पैरों को आगे बढ़ाएं और किसी भी अस्पताल के पास जाके देखें, अस्पताल के बाहर जाके देखें कि वहां का मंजर क्या है। कब्रिस्तान में जाके देखें, शमशान में जाके देखें। मुझे पूरा विश्वास है अगर एक बार वो शमशान, कब्रिस्तान या फिर किसी अस्पताल के बाहर जाके देखेंगे तो अपने घरों से बाहर नहीं निकलेंगे। समोसा खाने के लिए अपने घरों से बाहर नहीं निकलेंगे। यही सोचेंगे ऊपर वाले का शुक्र है कि अभी तक मुझे कोविड पॉजिटिव नहीं हुआ हूं, मैं कोरोना पॉजिटिव नहीं हुआ हूं। ये देश की स्थिति इस कदर हो चुकी है। लोग, आप देखेंगे कुछ लोग मॉर्निंग वॉक करते हुए दिखाई देंगे, उनके चेहरे पर भी मास्क नहीं होता। उनसे सवाल किया जाए तो कहते हैं कि जब मैं दौड़ता हूं तो मेरा दम घुटता है। अरे क्यों दौड़ते हो आप? अभी जब कहा जा रहा है कि अपने घरों पर रहो वरना आगे क्या होगा कुछ नहीं कहा जा सकता। लोग कह रहे हैं कि टीवी में जब हम देखते हैं तो टीवी लोगों को डराता है। कई सारे ऐसे लोग हैं जो इस कदर नकारात्मकता फैला रहे हैं कि टीवी मत देखें, टीवी में गलत आंकड़े दिखाए जा रहे हैं। ये शमशान की तस्वीरें देखिए, कब्रिस्तान की तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें क्या झूठ बोलती हैं? क्या ये तस्वीरें एनिमेटेड हैं? क्या टीवी वाले, न्यूज वाले या हम सब लोग इन तस्वीरों को अपने घर से बना के ला रहे हैं क्या? तो सतर्क रहिए। कई सारे ऐसे लोग हैं जो गिद्ध की तरह आपको नोचने के लिए बैठे हुए हैं, गिद्ध की तरह आपको नोचने के लिए बैठे हैं। ये हम किसको कह रहे हैं? आपदा को अवसर बनाना इस देश में बहुत अच्छे से लोग जानते हैं। चाहे किसी की बात कर लें, हम किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहे हैं। सबको पता है पूरे देश में मरने वालों का आंकड़ा किस तेजी से फैल रहा है। बहुत तेजी से बढ़ रहा मरने वालों का आंकड़ा। कब्रिस्तान के अंदर जब किसी की नॉर्मल डेथ होती थी उसके साथ पूरा आबा काबा होता था। मेरे कहने का मतलब है पड़ोसी होते थे, रिश्तेदार होते थे, हाथों से कब्र की खुदाई होती थी। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं रह गया है। अब जेसीबी मशीनों से खुदाई होती है और लाश को, शव को डाल दिया जाता है, ऊपर से मिट्टी डाल दी जाती है। कब्रिस्तान का भी आलम कुछ ऐसा है। तो अपने घर पे रहें, सतर्क रहें। और दूसरी बात यह है कि ऐसे समय में आपदा को अवसर बनाने का काम कई सारी कंपनियां कर रही हैं। इन कंपनियों का जिक्र हम आपसे करेंगे। ये कंपनियां ये कर रही हैं कि जिस तरह से कब्रिस्तान और शमशान में जगह नहीं है, स्लॉट नहीं है, एम्बुलेंस आपकी डेड बॉडी को ले जाके कई घंटों में अस्पताल पहुंचा रही है, ऐसे में आपदा को अवसर बनाती हुई कई सारी ऐसी कंपनियां हैं जो एक एजेंसी खोल रही हैं और अंतिम संस्कार करने के लिए 35 से 40 हज़ार रुपए तक आपसे वसूल रही हैं। ऐसे ये कंपनी है बेंगलुरु की जिसका नाम है अंत्येष्टि फ्यूनरल सर्विस, जिसका चेन्नई, दिल्ली, जयपुर जैसे शहरों में कारोबार है। और ये कंपनियां क्या करती हैं? ये कंपनियां का उनका बाकायदा कस्टमर केयर टोल फ्री नंबर भी है। अगर आपके घर में भगवान ना करे किसी की मौत हो जाती है तो इनका कस्टमर केयर नंबर भी है। वहाँ पर ये फ़ोन करवाते हैं और वहाँ पर डेड बॉडी उठाने से लेकर अंतिम संस्कार करने तक सब काम ये कंपनी करती है। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अमूमन क्या होता है, हर इंसान का सपना होता है कि जब वो इस दुनिया से रुखसत करे तो वो 4 कंधों पर जाए और वो चारों कंधे उसके अपनों के हों। लेकिन बदकिस्मती आज इस कदर है कि 4 कंधे मिलना तो बहुत दूर की बात है, 2 कंधे मिल जाएं आपको तो बहुत ज़्यादा आप किस्मत वाले हैं। और वो 2 कंधे आपके अपनों के नहीं होंगे, वो कोई भी हो सकता है।
ऐसी कंपनियां भी हो सकती हैं जो अब ठेका ले रही हैं इन लोगों का इलाज कराने के, माफ़ कीजिएगा, इन लोगों को अंतिम संस्कार कराने के लिए। पंडित से लेके, फूल से लेके, अस्पताल से डेड बॉडी उठाने से लेकर आपको जलाने तक, यानी अंतिम संस्कार करने तक, सब कुछ वो कंपनियां कर रही हैं। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि क्या इस देश में आपदा को अवसर बनाने में ये सारी कंपनियां बहुत ज़्यादा प्रमुखता से हैं। फिलहाल इस खबर पर आप अपनी क्या राय रखते हैं, ज़रूर साझा कीजिएगा। शुक्रिया।